हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एप्लाइड फिजिक्स चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम वैद्युत ध्रुव के कारण अक्ष पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। उसके लिए हम फॉर्मूला डिफाइन करेंगे। चलिए समझते हैं कि वैद्युत ध्रुव की अक्ष पर तीव्रता का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। तो हमें निकालना है अक्ष पर, और इसके बाद हम अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे कि निरक्ष पे फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो चलिए कि वैद्युत ध्रुव की अक्ष क्या होती है, तो इससे हम पहले समझते हैं कि वैद्युत ध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत ध्रुव की ये पहचान है कि उसके एक तरफ माइनस आवेश, दूसरी तरफ प्लस आवेश और बीच की दूरी 2l होती है, तो उसे हम वैद्युत ध्रुव कहते हैं। मान लीजिए सपोज करिए कि हमारे पास ये वैद्युत ध्रुव है, तो इस पर एक तरफ है, ये मान लें कि इधर प्लस आवेश है, इसको हम प्लस आवेश मान के चल रहे हैं, और इधर माइनस आवेश को मान के चल रहे हैं। तो इधर एक तरफ प्लस आवेश और एक तरफ माइनस आवेश, इसके जो बीच की जो दूरी है इसको हम 2l कहें, तो हम पूरे सिस्टम को कहेंगे वैद्युत ध्रुव। तो चलिए हम इसे डायग्राम में बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर माइनस क्यू आवेश रखेंगे और हम यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखेंगे। यहाँ पर पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। पॉइंट ए पर माइनस के क्यू आवेश, पॉइंट बी पर प्लस क्यू आवेश, और इसको हम इस पॉइंट को इससे यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं। इस पॉइंट को ये मिलाते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमारा वैद्युत ध्रुव बनेगा। वैद्युत ध्रुव की जो दिशा होती है वो हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है, इसलिए यहाँ वैद्युत ध्रुव आघूर्ण Q को दिखाया गया है और इसकी दिशा भी दिखाई गई है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। इनके बीच की जो दूरी होती है वो टोटल होती है 2l, यहाँ से लेकर यहाँ। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत ध्रुव क्या होता है, एक तरफ माइनस क्यू तो दूसरी तरफ प्लस क्यू, बीच की दूरी 2l हो तो उसे हम वैद्युत ध्रुव कहेंगे। तो इस बीच की दूरी जो 2l है इसको हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। यदि इसके सेंटर पॉइंट को, यहाँ इसके सेंटर पॉइंट को, मध्य बिंदु को हम O मान लें, तो इधर की दूरी हो जाएगी l, इधर की दूरी हो जाएगी l, और इसको हम टोटल कहेंगे 2l। तो अक्ष क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे वैद्युत ध्रुव है, तो अक्ष होता है इसके जस्ट सामने लें पॉइंट या जस्ट पीछे लें। तो निरक्ष क्या होता है, इसके ऊपर लें या इसके नीचे लें। तो अक्ष पे हमें निकालना है तो इसके जस्ट सामने बिंदु P लेंगे। तो इसके सामने हम बिंदु P लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु P है, ये हमारा बिंदु P है। इस बिंदु P की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, इस ध्रुव के मध्य बिंदु O से होती है और उसकी दूरी है R। तो हम कह सकते हैं वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। इसका हम एक फॉर्मूला निकालते हैं। तो वैद्युत ध्रुव की जो दूरी है R, यहाँ पर बिंदु P पर हम देखो करना क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस आवेश की वजह से होगी और माइनस आवेश की वजह से होगी। तो प्लस आवेश की वजह से जो तीव्रता होगी उसको हम E1 कहेंगे, और माइनस क्यू आवेश की वजह से होगी उसको हम E2 कहेंगे। तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस की वजह से जो E1 होगी वो होगी किधर, इधर लें या इधर लें। तो प्लस आवेश से बल रेखाएं हमेशा निकलती हैं और माइनस आवेश पे जाती हैं। आप समझते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि प्लस आवेश और माइनस आवेश ले, तो प्लस से हमेशा बल रेखाएं यानी कि फील्ड लाइन बाहर की ओर निकलते हुए जाती है, और माइनस आवेश होता है तो इस पर बल रेखाएं आती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा इससे दूर की ओर होगा। तो हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से बिंदु P पर जो तीव्रता होगी इससे दूर होगी, मतलब इससे दूर का मतलब इधर होगी। इसे हम E1 कहेंगे, E1 वेक्टर। माइनस क्यू आवेश की ओर बल रेखाएं आती हैं तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी माइनस आवेश की ओर होगी, मतलब इसके अपोजिट होगी, इधर। इसे कहेंगे हम E2 वेक्टर। तो बिंदु P पे हमने ये तीव्रता निकाली है। तो अब चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। अब इसके लिए हम थोड़ा डेफिनेशन लिखें तो हम ये कहेंगे कि माना AB एक वैद्युत ध्रुव, माना AB एक वैद्युत ध्रुव है जो माइनस क्यू से
और प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है, माइनस क्यू से और प्लस क्यू से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। यहाँ से l, यहाँ से l, 2l हो जाएगी। तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l होती है। तो चलिए अब समझते हैं हम डेरिवेशन की ओर। तो हमें पहले प्लस क्यू आवेश की वजह से तीव्रता E1 निकालेंगे, उसके बाद माइनस क्यू आवेश की वजह से तीव्रता E2 को निकालेंगे। तो अब ये समझते हैं कि प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी कितनी है। तो हम देखो यहाँ देखेंगे कि ये जो यहाँ से पॉइंट O से बिंदु P की दूरी है R, बिंदु O से B की दूरी है L, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? तो पूरी टोटल R में से इस L को यदि घटा दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। मतलब R माइनस L कर दें तो ये दूरी जो बनेगी वो इस वाले प्लस Q से और इस बिंदु P की दूरी बनेगी। अब हमने प्लस Q से बिंदु P की दूरी निकाल ली है। माइनस Q से बिंदु P की दूरी कितनी है? तो यहाँ से बिंदु P से पॉइंट O की दूरी है R, और इधर हमें L और चलना है, मतलब R में L और जोड़ना होगा। तो R प्लस L जो दूरी होगी वो कहाँ से होगी? माइनस Q से और बिंदु P की दूरी। तो इसी बात को हम देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्लस Q से बिंदु P की दूरी कितनी है? प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की जो दूरी है वो है हमारी कितनी? R माइनस L, R माइनस L ये दूरी है। क्योंकि ये वाली दूरी कम है तो R में से माइनस किया, ये दूरी ज्यादा है माइनस Q से यहाँ तक की, तो उसमें R में प्लस को L किया है। तो माइनस Q से बिंदु P की दूरी कितनी होगी वो भी हम लिखेंगे यहाँ पर। माइनस Q से बिंदु P की दूरी, और बिंदु P की दूरी कितनी है? R प्लस L। इसके बाद निकालते हैं प्लस Q आवेश से, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता वो कितनी है? E1 है। इसी को लिखते हैं प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने डायग्राम में प्लस Q आवेश की वजह से तीव्रता को E1 माना है, तो हम यहाँ लिखेंगे E1। अब E1 का फॉर्मूला क्या रहेगा? हमने पीछे पढ़ा है कि E का जो फॉर्मूला होता है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे हम कन्वर्ट करना है। तो E1 का क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R, उसके R का मतलब दूरी। तो हमारे प्लस Q से ये दूरी कितनी है? प्लस Q आवेश से ये दूरी कितनी है? R माइनस L। तो हम R नहीं लिखेंगे, R माइनस L को लिखा जाएगा। इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट करेंगे। यहाँ पर क्योंकि ये सदिश राशि है तो हम वेक्टर लगा के भी चलेंगे। अब निकालते हैं माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता को हमें निकालना है। तो माइनस Q आवेश की वजह से तीव्रता कितनी है? E2। तो हमारा E2 के बराबर लेंगे। फॉर्मूला तो ये इसी को हम कन्वर्ट करते हुए चलेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R स्क्वायर है। R का मतलब दूरी कितनी है? माइनस Q आवेश से दूरी कितनी है? R प्लस है। इसका स्क्वायर होने की वजह से यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण नंबर सेकंड। अब E1 इधर है, E2 इधर है, तो परिणामी तीव्रता किधर होगी? तो वही हमें निकालनी है। तो हमें निकालनी है अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। हमें बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालनी है। तो परिणामी तीव्रता E को मान के चलेंगे,
वो कितनी हो जाएगी, ई बराबर हो जाएगी E1 प्लस E2 वेक्टर, क्योंकि ये सदिश राशियां हैं। लेकिन हम देख रहे हैं डायग्राम में E1 की दिशा इधर है और E2 की दिशा इधर है, इसलिए इसका जो परिणाम होगा वो क्या हो जाएगा, E बराबर E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों की दिशा एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए E2 को हम माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। तो E1 और E2 की जो वैल्यू है वो हम रखते हैं कि E1 की वैल्यू कितनी है और E2 की वैल्यू कितनी है, वो हमारे समीकरण फर्स्ट में दी गई है। चलिए रखते हैं समीकरण फर्स्ट से इसकी वैल्यू। तो E1 की वैल्यू कितनी है उसको रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू है समीकरण नंबर सेकंड से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हमें देखना यह है कि इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है। तो ऊपर देखेंगे तो क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है, तो हमें तो क्यू कॉमन मिल गया है। बटे में देखेंगे अपॉन में क्या कॉमन है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो ये हमें कॉमन मिल रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। कॉमन के बाद बच क्या रहा है, यहाँ से क्यू कॉमन में चला गया और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन में चला गया, बचा क्या 1 अपॉन इतना आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ कितना बचेगा, ये दोनों कॉमन में चले गए हैं, तो 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बचा हुआ है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, इसको यहां करते हैं। E बराबर क्या है, ये हमारा E के बराबर चल रहा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ क्या करेंगे इन दोनों का लेंगे एलसीएम यानी कि लासा लेंगे। तो यहाँ पर r माइनस एल है, यहाँ r प्लस एल है, तो ये दोनों अलग अलग होने की वजह से दोनों ही एलसीएम में आ जाएगी, r माइनस एल का होल वर्ग और r प्लस एल का होल वर्ग। ऊपर क्या होगा, r माइनस एल से r माइनस एल कैंसिल हो जाएगा, तो r प्लस एल यहाँ पहुंचेगा, तो मतलब ये कि r प्लस एल का होल स्क्वायर यहाँ बचेगा माइनस। इसके लिए देखते हैं, इसका हम इसमें भाग लगाते हैं, तो r प्लस एल से r प्लस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या r माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा। तो सीधा सीधा हम समझेंगे कि r प्लस एल को क्रॉस में यहाँ पहुंचा दीजिए, r माइनस एल को यहाँ पहुंचा दीजिए, तो एलसीएम हो जाता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं क्या है। E बराबर इसको हम उतारते हैं यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, दोनों से एक में r माइनस एल है और एक में r प्लस एल है, ऊपर दोनों के होल स्क्वायर बन रहे हैं, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं, तो क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि पहली का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग यानी कि एल स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली गुणा दूसरी यानी 2r, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया है। यहाँ पर माइनस लगा करके ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं, तो क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2r है, ये हमारे पास इसका भी खुल गया है। नीचे देखिए हम क्या करते हैं, नीचे बन रहा है वर्गांतर। वर्गांतर का मतलब ये है, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, एक कोष्टक में a प्लस बी हो, दूसरे में a माइनस बी हो, इसका फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, मतलब ये इसमें माइनस वाले जो कोष्टक होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। इसका ऊपर जो होल स्क्वायर है ये तो रहेगा ही, तो प्लस माइनस दोनों में से माइनस वाला आता है और उन पर वर्ग हो जाता है, ऊपर का जो होल स्क्वायर है ये तो रहेगा ही। तो चलिए अब आगे करते हैं क्या है, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है, ऊपर हम देखेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, यहाँ माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे,
मतलब ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस का हो जाएगा ये प्लस 2RL। ये तो यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? चलिए हम आगे समझते हैं इसका। आप तब तक एक स्क्रीनशॉट लें और फिर करते हैं आगे। चलिए अब डेरिवेशन को हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पर, अभी ई के बराबर कितना चल रहा है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ क्या बच रहा है, इसमें कैंसिल आउट होने के बाद यह हमारे पास है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल से आपका एल कैंसिल हो गया, 2RL और 2RL ये हमारा जुड़ करके यानी बचा क्या, 2RL प्लस 2RL। अपॉन में क्या बच रहा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका है होल स्क्वायर। तो देखिए हम यहाँ क्या 2RL और 2RL तो 4RL हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं कि एल का जो मान है आर की अपेक्षा बहुत कम होता है डायग्राम के हिसाब से, तो हम कहेंगे कि एल का मान आर की अपेक्षा बहुत कम है, बहुत कम है। इसका मतलब एल की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा कम है, एल इज वेरी लेस देन आर। तो हम कह सकते हैं कि एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य का मतलब क्या है कि एल स्क्वायर को हम छोड़ दे रहे हैं, तो बचेगा क्या फॉर्मूला, ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 2RL ये हो गया 4RL अपॉन नीचे क्या है, एल स्क्वायर को जैसे ही हम छोड़ते हैं तो हमारे पास आर स्क्वायर रह जाता है, इसकी पावर ऊपर स्क्वायर पहले से है। तो फिर बचा क्या हमें, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इधर 4RL यहाँ हो जाएगा 4 पावर, आर की पावर 2 गुना 4 हो गया। तो यहाँ हम आर से आर कैंसिल कर देंगे, तो एक आर से इसकी एक आर कैंसिल हो जाएगी तो पावर बचेगी 3। तो इसी को देखो यहाँ पर इंटू 1 मानते हुए हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू यहाँ पर जो Q है और 4 को हम लिख रहे हैं 2 इंटू 2, ये 4 ही रहेगा। Q हमने लिख ही लिया है, यहाँ L बचा इसको लिख लिया यहाँ, अपॉन में क्या बच रहा है, R की पावर 3, ये हमारा चल रहा है E के बराबर। तो यहाँ हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है इससे पहले वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का P का फॉर्मूला होता है 2QL, इसी को हम Q इंटू 2L भी कह देते हैं। तो 2QL की वैल्यू होती है P, मतलब इसमें जो इतना एरिया जो आपको दिख रहा है 2QL, इसकी जगह हम रख सकते हैं P। तो E का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो गया 2, इसकी वैल्यू हमने रख दी है P अपॉन R की पावर 3। तो ये रहा आपका फॉर्मूला अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपॉन RQ। यदि ऐसा हो कि दोनों आवेशों के बीच में, जैसे यहाँ डायग्राम था आपका -Q + Q और बीच की जो दूरी 2L थी,
तो यह दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम ही नहीं है, निर्वात अथवा वायु है। निर्वात अथवा वायु है। तो निर्वात अथवा वायु के लिए K की वैल्यू 1 होती है। K की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ K की वैल्यू 1 रखेंगे तो E का फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यू। 2p अपॉन आर क्यू। तो ये रह जाएगा आपका फॉर्मूला अक्ष पर, न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। तो दोस्तों ये हमने आज निकाला डेरिवेशन वैद्युत ध्रुव की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। तो दोस्तों इसके बाद अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकालेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही।